दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां इस समय पूरे यौवन पर हैं। योगी और मोदी की जोड़ी को टक्कर देने के लिए उत्तर प्रदेश के दो युवा, कहें तो दो लड़के यानी कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ताल ठोक रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी जहां अपने दादा चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत को संजोने व सहेजने का काम करेंगे, वहीं यह चुनाव उनके राजनीतिक कौशल का इम्तिहान भी होगा। दोस्तों, सबसे पहले देश रोजाना ने ही इस बात की पुष्टि की थी, इस बात को स्पष्ट किया था कि उत्तर प्रदेश में दोनों लड़कों का यानी कि जयंत और अखिलेश का गठबंधन तय है, जो इसी सप्ताह मेरठ की रैली में संयुक्त रूप से समाजवादी पार्टी व राष्ट्रीय लोकदल ने अपने गठबंधन के ऐलान के साथ मोहर लगा दी थी। अब दोनों दलों में टिकटों के बंटवारे को लेकर बातों का वार्ता का दौर फाइनल है, यानी कि अंतिम चरण में बात चल रही है। और आज हम आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश के 23 जिलों की 130 सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा करेंगे। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार समाजवादी पार्टी व राष्ट्रीय लोकदल ने प्राथमिक वार्ता में यानी कि प्रारंभिक बातचीत में जो सीटों के बंटवारे की बात तय की है, उसके अनुसार राष्ट्रीय लोकदल 40 से 42 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है। देश रोजाना आज आपको सबसे पहले इस बात की जानकारी देगा कि किन सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी उतरेंगे, तो किन सीटों पर अखिलेश की साइकिल दौड़ेगी। सीटों के बंटवारे को लेकर और सीटों के बंटवारे की वार्ता को मैं आपको साथ सिलसिलेवार साझा करूंगा। दोस्तों, अलीगढ़ जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिनमें से खैर, इगलास व अतरौली में राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी मैदान में हो सकते हैं, तो बरौली, छारा, कौल व अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। हाथरस जिले की 3 विधानसभा सीटें हैं। इन 3 में से सादाबाद पर राष्ट्रीय लोकदल का हैंडपंप चल सकता है, तो हाथरस की सीट पर समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ सकती है। हाथरस जिले की सिकंदराऊ सीट है, इस पर दोनों पार्टियां अभी अपना दावा कर रही हैं। बरेली जिले में विधानसभा की 9 सीटें हैं, जिनमें से राष्ट्रीय लोकदल मात्र 1 सीट यानी कि आंवला पर समझौता कर सकती है, जबकि बहेड़ी, मीरगंज, भोजीपुरा, नवाबगंज, फरीदपुर, बिथरी, चैनपुर, बरेली व बरेली कैंट, इन 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में दिख सकते हैं। मेरठ जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं। मेरठ कैंट, हस्तिनापुर व सिवाल खास, इन 3 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल अपना दावा कर रहा है। वहीं मेरठ सदर, मेरठ दक्षिण तथा सरधना सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से में आ सकती है। मेरठ की किठौर विधानसभा सीट है, जिस पर दोनों पार्टियों का अभी तक दावा है। बागपत जिला पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख जिला है और चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक कर्म भूमि भी रही है। बागपत जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं, बागपत, बड़ौली और छपरौली। इन तीनों सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल का हैंडपंप चलेगा, ये तय है। गाजियाबाद जिले में विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिनमें से लौनी, मुरादनगर व मोदीनगर, ये 3 सीटें राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जा सकती हैं, तो साहिबाबाद, गाजियाबाद व धौलाना, इन तीनों सीटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में हो सकते हैं। बुलंदशहर जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिनमें से 4 सीटें यानी कि खुर्जा, बुलंदशहर, शिकारपुर व सियाना पर राष्ट्रीय लोकदल की मजबूत दावेदारी है, तो सिकंदराबाद, अनूपशहर व डिबाई में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में हो सकते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख जिला है सहारनपुर। सहारनपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिनमें से रामपुर, मनिहारन, गंगोह और बेहर, इन तीनों सीटों से राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी दावा कर रहे हैं, तो नाखून, देवबंद, सहारनपुर सिटी व सहारनपुर ग्रामीण, इन 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में दिखेंगे। मुजफ्फरनगर जिले में विधानसभा की 6 सीटें हैं। बुडाना, चरथावल, पुरकाजी, मुजफ्फरनगर, खतौली व मीरापुर, इन सभी सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल अपना दावा कर रहा है। हालांकि मुजफ्फरनगर सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी भी मैदान में हो सकता है। आगे बात करें मुरादाबाद जिले की, तो मुरादाबाद में विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिनमें से कांठ, मुरादाबाद ग्रामीण व बिलारी, इन 3 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल का दावा है, तो मुरादाबाद सिटी, ठाकुरद्वारा व कुंदर की, इन 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में दिख सकते हैं।
अमरोहा जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिनमें से धनौरा व नौगांवा से राष्ट्रीय लोकदल का दावा है, तो अमरोहा व हसनपुर में समाजवादी पार्टी अपना मजबूत दावा पेश करेगी। बिजनौर उत्तर प्रदेश का और पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रमुख जिला है, महात्मा विदुर की धरती के नाम से जाना जाता है। बिजनौर में विधानसभा की 8 सीटें हैं, जिनमें से 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 6 सीटें जीती थी और 2 पर समाजवादी पार्टी के विधायक थे। यहाँ समाजवादी पार्टी व राष्ट्रीय लोकदल अब की बार दोनों पार्टियां 4-4 सीटों पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रही हैं। समाजवादी पार्टी जब बिजनौर, नगीना, नजीबाबाद व बड़ापुर में दावा कर रही है, तो राष्ट्रीय लोकदल चांदपुर, धामपुर, नेटौर व नूरपुर, इन 4 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल की दावेदारी है। शामली जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं। हालांकि तीनों सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल अपनी मजबूत दावेदारी कर रहा है, लेकिन क्योंकि वर्तमान में कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, तो कैराना से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी मैदान में हो सकता है। वहीं शामली व थाना भवन से राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी चुनाव मैदान में दिख सकते हैं। रामपुर भी पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का प्रमुख जिला है। यहाँ विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिनमें से 4 पर यानी कि स्वार, चमरवा, रामपुर व मिलक, इन 4 सीटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। तो बिलासपुर में राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी मैदान में दिख सकता है। गौतम बुद्ध नगर प्रमुख जिला है उत्तर प्रदेश का, पश्चिम उत्तर प्रदेश का आर्थिक रूप से बहुत सुदृढ़ जिला है। विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिनमें से जेवर पर राष्ट्रीय लोकदल का दावा है, तो नोएडा पर समाजवादी पार्टी अपनी दावेदारी रखेगी। दादरी विधानसभा क्षेत्र पर दोनों पार्टियों की निगाहें हैं, यानी कि दोनों पार्टियां दादरी पर अपना मजबूत दावा रख रही हैं। दोस्तों, विश्व भर में प्रसिद्ध है, आगरा प्रेम की नगरी के रूप में मशहूर है। तो आगरा जिले में विधानसभा की 9 सीटें हैं, जिनमें से आगरा ग्रामीण व फतेहपुर सीकरी पर राष्ट्रीय लोकदल अपनी दावेदारी कर रहा है और संभवतः ये दोनों सीटें उसको मिल भी जाएंगी। तीसरी सीट है एतमादपुर, उस पर भी राष्ट्रीय लोकदल का दावा है, लेकिन वह अभी पुख्ता दावा नहीं है, चर्चा में है। वहीं आगरा कैंट, आगरा नॉर्थ, आगरा साउथ, बाहा, फतेहाबाद तथा खैरागढ़, इन 6 सीटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में होंगे। ब्रज नगरी, भगवान कृष्ण की नगरी है मथुरा। मथुरा जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिनमें से 4 विधानसभा क्षेत्रों यानी कि छाता, मांड, गोवर्धन व बलदेव, इन 4 सीटों से राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी मैदान में दिखेंगे। तो मथुरा विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी मैदान में हो सकता है। फिरोजाबाद जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं, टूंडला, जसराना, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद व सिरसागंज, इन 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। एटा जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं, एटा, अलीगंज, मारहरा व जलेसर। एटा जिला यादव बाहुल्य है और यहाँ 4 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का मजबूत दावा है। संभल जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं, बिलारी, चंदौसी, असमोली, संभल व गुन्नौर, इन 5 सीटों पर भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ही मैदान में दिखेंगे। मैनपुरी जिला समाजवादी पार्टी का गढ़ है, यहाँ विधानसभा की 4 सीटें हैं, मैनपुरी, भोगांव, करहल व किशनी, इन 4 सीटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में होंगे। पीलीभीत जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं, पीलीभीत, बरखेड़ा, पूरनपुर व बीसलपुर। राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि इन 4 सीटों से भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ही लड़ेंगे। बंदायूं जिले में विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिनमें सहसावन, शेखपुर, बिसौली, बंदायूं, सदर, बिलसी और दातागंज। गठबंधन में इन सभी 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ही चुनाव मैदान में दिखेंगे। संभवतः राष्ट्रीय लोकदल यह अपना दावा ही पेश ना करे। पश्चिम उत्तर प्रदेश के 23 जिलों में संभवतः कोई 2 या 3 सीट ऐसी होंगी जहां दोस्तों विवाद हो सकता है। जैसे अखिलेश यादव मात्र जिले की किसी विधानसभा सीट से, मथुरा जिले की किसी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधान परिषद के सदस्य हैं संजय लाठर, उनके लिए अड़ सकते हैं। लाठर वैसे तो हरियाणा के जींद जिले के जुलाना के रहने वाले हैं, लेकिन लंबे समय से वे उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं और अखिलेश यादव के खास भी हैं। सहारनपुर की एक सीट है गंगोह,
गंगोह को लेकर भी दोनों पार्टियों में थोड़ी बहुत खींचतान दिख सकती है। यहाँ नोमा मसूद जयंत चौधरी के खास है तो गुर्जर अखिलेश यादव के करीबी हैं। वैसे जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के जो नेता हैं वे अपनी पार्टी के नेताओं डॉक्टर मसूद व किसान नेता हरनाम सिंह को एडजस्ट करने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी 2 सीटों की दावेदारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपके साथ ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण के बारे में चर्चा की कि राष्ट्रीय लोकदल व समाजवादी पार्टी में गठबंधन किस प्रकार रूप ले सकता है, सीटों का बंटवारा किस तरीके से हो सकता है, कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर सकता है, और संभवतः जो हमने आपसे चर्चा की है कुछ 19-21 ऊपर नीचे ना हुआ तो यह सीट फाइनल होंगी। राष्ट्रीय लोकदल के सूत्रों से जो मेरी बातचीत हुई थी उसके अंदर यह स्पष्ट सामने आ रहा था कि राष्ट्रीय लोकदल ने अपनी यानी कि जहां चुनाव लड़ने की उनकी तैयारी है उसकी अंतिम लिस्ट तैयार करके पार्टी के सुप्रीमो ने यानी कि जयंत चौधरी ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ चर्चा भी कर ली है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनाव पर देश रोजाना की पूरी नजर रहेगी। उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरण से हम आपको हर समय पर अवगत भी कराते रहेंगे। आज के अभिमत में इतना ही। कल एक नए विषय पर आपसे फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।